शाम का वक्त है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। एक पुरानी और विशाल हवेली के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। कबीर, उसकी पत्नी मीरा, दो छोटे बच्चे और दादी गाड़ी से उतरते हैं। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ हैं और सन्नाटा इतना गहरा है कि परिंदों की आवाज भी डरावनी लग रही है। कबीर ने गाड़ी का इंजन बंद किया और बाहर की तरफ देखा। हवेली का ढांचा किसी सोए हुए राक्षस जैसा लग रहा था। मीरा ने अपनी शॉल को कंधे पर और कस लिया। उसे यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जो हड्डियों तक जा रही थी। कबीर, क्या हम सच में यहाँ रहने वाले हैं? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी नजरें हवेली की उन टूटी हुई खिड़कियों पर थी, जो अंधेरे में काली आंखों जैसी लग रही थी। कबीर ने उसे हौसला देते हुए कहा, मीरा, शहर की भागदौड़ और कर्ज के बोझ से दूर यहाँ हमें सुकून मिलेगा। यह हमारे दादाजी की जायदाद है, अब यही हमारा घर है। दादी गाड़ी से उतरी और जमीन पर पैर रखते ही ठिठक गई। उन्होंने अपने हाथ की माला को कसकर पकड़ा और बुदबुदाने लगी। उनकी आंखों में एक पुराना डर था, जिसे वह छुपाना चाहती थी। घर तो है कबीर, पर क्या यह घर हमें अपनाएगा? दादी की बात सुनकर कबीर मुस्कुरा दिया और सामान निकालने लगा। जैसे ही कबीर ने हवेली के मुख्य दरवाजे का ताला खोला, एक भारी चररर की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे हवेली ने सालों बाद अपनी सांसें ली हों। अंदर कदम रखते ही धूल की एक परत उड़ी। हॉल इतना बड़ा था कि उनके जूतों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। बच्चे, आरव और दिया, पहले तो डरे हुए थे, लेकिन फिर वह अपनी मस्ती में सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगे। आरव, दिया, रुको, साथ रहो, मीरा चिल्लाई, पर बच्चे तब तक ऊपर के बरामदे में जा चुके थे। तभी अचानक, बिना किसी हवा के, हॉल का बड़ा झूमर हल्का सा हिलने लगा। दादी ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ऊपर से आरव की आवाज आई, पापा, यहाँ देखिए, यहाँ किसी की फोटो जमीन पर पड़ी है। कबीर ऊपर गया। एक पुरानी लकड़ी की फ्रेम वाली फोटो नीचे गिरी थी। उसमें एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा कटा हुआ था। कबीर ने उसे उठाया, पर उसे अजीब लगा कि फोटो ठंडी नहीं, बल्कि गर्म महसूस हो रही थी। उसने उसे दीवार पर टांग दिया। रात का खाना खाने के बाद, जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक रसोई से बर्तन गिरने की जोर से आवाज आई। खटाक! मीरा रसोई की तरफ भागी। वहां कोई नहीं था, बस एक खिड़की खुली थी। लेकिन खिड़की के बाहर कोई पेड़ नहीं था, फिर भी कांच पर किसी के नाखूनों से खुरचने के निशान बने हुए थे। कबीर वहां पहुंचा और उसने मीरा को गले लगाया, शायद कोई बिल्ली होगी, डरो मत। पर जैसे ही वह मुड़े, उन्होंने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो रसोई से शुरू होकर सीधे उस कमरे की तरफ जा रहे थे जहां बच्चे सो रहे थे। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर बच्चों के कमरे में गया, तो देखा कि बच्चे चैन से सो रहे हैं। पर उनके बिस्तर के नीचे से एक परछाई तेजी से निकलकर अंधेरे कोने में गायब हो गई। कबीर ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन हवेली की दीवारों से अब सिसकियों की आवाजें आने लगी थी। पहली रात अभी शुरू ही हुई थी, और हवेली अपना असली चेहरा दिखाने लगी थी। हवेली का भारी दरवाजा जैसे ही कबीर ने धक्का देकर खोला, एक अजीब सी चरमराहट की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे इस हवेली ने किसी को सालों से कैद कर रखा हो। मीरा ने डर के मारे बच्चों को अपने करीब खींच लिया।
मीरा ने घबराते हुए कहा, कबीर, यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है। देखो उन पुरानी तस्वीरों को। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। कबीर ने टॉर्च की रोशनी जैसे ही हॉल में घुमाई, बीचों बीच एक विशाल सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर के अंधेरे कमरों की तरफ जा रही थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीले पैरों से ऊपर बरामदे में टहल रहा हो। कबीर की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने मीरा को दिलासा दिया कि शायद यह पुरानी लकड़ी की आवाज है। जैसे ही सामान अंदर रखने के लिए कदम आगे बढ़े, दादी माँ अचानक एक कोने में ठिठक कर रुक गईं। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी बिना किसी हवा के अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। दादी ने कांपते हुए हाथों से इशारा किया और कहा, कबीर, उसे हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। कबीर ने टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कुर्सी पर डाली, वह अचानक रुक गई, लेकिन वहां फर्श पर एक छोटी बच्ची की गुड़िया पड़ी मिली। उस गुड़िया की एक आंख गायब थी और वह बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे उसे अभी अभी वहां किसी ने छोड़ा हो। रात का असली खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात के 10 बज रहे थे। कबीर ने सबको एक ही कमरे में सोने के लिए कहा ताकि सब सुरक्षित रहें। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और बिजली कड़कने से कमरे के अंदर डरावनी परछाइयां बन रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी, तभी उसकी नजर बाहर बगीचे की तरफ गई। अचानक बिजली कड़की और खिड़की के कांच पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मीरा जोर से चीखी, कबीर, देखो वहां खिड़की पर कोई है। कबीर तुरंत खिड़की की तरफ भागा और उसने पूरी ताकत से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर सिर्फ तेज बारिश हो रही थी और सूखे पेड़ हवा में हिल रहे थे। दादी माँ ने गंभीर आवाज में कहा, कबीर, आज की रात बहुत भारी है। इस हवेली की दीवारों में रूहें दफन हैं। वे हमसे कुछ कहना चाहती हैं और शायद वे हमें यहाँ नहीं देखना चाहती। तभी कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कबीर ने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने जकड़ लिया था। अचानक बाहर बरामदे से किसी के रोने की सिसकियां आने लगी। एक औरत के रोने की आवाज, जो धीरे धीरे एक भयानक और ऊंची हंसी में बदल गई। बच्चों ने डर के मारे दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरे कमरे में एक बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कमरे के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। कबीर ने जैसे ही माचिस जलाई, मीरा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। कमरे की दीवारों से लाल रंग का गाढ़ा तरल नीचे गिर रहा था। वह खून था, और देखते ही देखते उस खून से दीवार पर कुछ शब्द उभरने लगे, यहाँ से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। मीरा का बुरा हाल था। वह कांपते हुए बोली, कबीर, यह जगह हमें मार डालेगी, हमें अभी निकलना होगा। तभी मीरा को महसूस हुआ कि बेड के नीचे से कोई उसका पैर खींच रहा है। वह जोर से चिल्लाई, कबीर, मुझे बचाओ, नीचे कोई है। कबीर ने तुरंत बेड के नीचे टॉर्च मारी तो देखा कि दो पीले और सड़े हुए हाथ मीरा के पैर जकड़े हुए थे। कबीर ने पास पड़ी अपनी कुल्हाड़ी से उन हाथों पर वार किया, लेकिन वार होते ही वे हाथ धुएं की तरह गायब हो गए। दादी माँ ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पूरे कमरे का सामान हवा में तैरने लगा। कबीर ने सबको बीच में घेरा बनाकर बैठने को कहा।
अचानक छत से एक भारी आवाज गूंजी, यह मेरा घर है और तुम सब मेरे शिकार हो। पूरी हवेली किसी जल्जले की तरह हिलने लगी और कमरे की छत से धूल गिरने लगी, जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज पटकी जा रही। कमरे का दरवाजा जो जाम हो चुका था, वह अचानक एक झटके के साथ खुल गया। कबीर ने कहा, यही मौका है, हमें नीचे मेन गेट की तरफ भागना होगा। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और उस लंबे अंधेरे गलियारे में निकल पड़े। गलियारा अब पहले से कहीं ज्यादा लंबा और डरावना लग रहा था। टॉर्च की रोशनी जहां भी पड़ती, वहां दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलती हुई दिखाई देती थी, जैसे वे तस्वीरें उन्हें देख रही हों। अचानक चलते चलते रास्ता खत्म हो गया और सामने एक बहुत बड़ा पुराना आईना आया। कबीर और मीरा ने जैसे ही उस आईने में देखा, उनके होश उड़ गए। आईने में उनके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि दर्जनों लोग खड़े थे। उन सबके चेहरे कटेफटे थे और उनकी आंखें नहीं थीं। लेकिन जैसे ही कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, तो उन सबके ऊपर खून से लिखा था, हमें आजाद करो, वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मीरा ने रोते हुए कबीर का हाथ पकड़ा, कबीर, यह आईना हमें डरा रहा है, यहाँ से भागो। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और कबीर का गला पकड़ने की कोशिश की। कबीर ने टॉर्च के पिछले हिस्से से आईने पर जोर से वार किया। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन हर टुकड़े में से वही डरावने चेहरे उन्हें देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि हवेली उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं देगी। वे सब किसी तरह हॉल की तरफ भागे, लेकिन तभी हवेली की पुरानी घड़ी में जोर से टिंग टिंग की आवाज हुई। ठीक आधी रात के 12 बज चुके थे। अचानक एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी गुल हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब कबीर ने दोबारा टॉर्च जलाई, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बीच से दादी माँ गायब थी। कबीर और मीरा पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगे। दादी, दादी, आप कहाँ हो? तभी ऊपर की मंजिल से एक बहुत तेज और दर्दनाक चीख सुनाई दी। कबीर और मीरा सीढ़ियों की तरफ दौड़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि दादी कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा दीवार की तरफ था। कबीर ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। दादी, आप यहाँ कैसे आईं? जैसे ही दादी ने अपना चेहरा घुमाया, मीरा की चीख निकल गई। वह दादी नहीं थी। उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनकी त्वचा काली और सूखी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे। उस साये ने अपनी उंगली मीरा की तरफ उठाई और एक भारी आवाज में कहा, आज रात इस हवेली का मालिक भूखा है और तुम सब उसका भोजन हो। तभी कमरे की खिड़कियां एक साथ टूट गईं और ठंडी हवा का एक बवंडर सबको फर्श पर गिराने लगा। दादी का वह भयानक रूप देखकर कबीर और मीरा पीछे हटने लगे। तभी पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया और दीवारों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। कबीर ने बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। अचानक फर्श से बहुत सारे काले हाथ बाहर निकलने लगे जो उनके पैरों को पकड़कर जमीन के अंदर खींच रहे थे। कबीर ने देखा कि वह साया अब मीरा की तरफ बढ़ रहा था। कबीर ने तुरंत अपनी जेब से गंगाजल की एक छोटी डिब्बी निकाली और उसे उस साये पर फेंक दिया। जैसे ही गंगाजल उस पर गिरा, पूरे कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी और वह साया धुएं में बदल गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। हवेली की दीवारें अब खुद ब खुद सिकुड़ने लगी थी, जैसे वे उन्हें कुचल देना चाहती हों। कबीर ने चिल्लाकर कहा, मीरा, हमें नीचे तहखाने की तरफ भागना होगा,
वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। नीचे भागते वक्त रास्ता बदल गया और वे एक पुरानी रसोई में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सारे चूल्हे अपने आप जल रहे थे, लेकिन आग का रंग नीला था। रसोई की दीवारों पर पुराने बर्तन अपने आप एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे कान फटने वाली आवाज पैदा हो रही थी। मीरा ने देखा कि एक कोने में रखा हुआ भारी संदूक अपने आप खुल रहा है। उस संदूक के अंदर से वही पुरानी गुड़िया बाहर निकली, पर इस बार उसका कद एक इंसान जितना बड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और रसोई का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजे पर वार किया, पर दरवाजा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। गुड़िया की आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने एक पुराना लकड़ी का डंडा उठाया और उस पर आग लगाकर गुड़िया की तरफ फेंका, जिससे कुछ देर के लिए रास्ता साफ हुआ और वे सब एक गुप्त रास्ते से नीचे की तरफ निकल गए। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें बहुत सारी पुरानी हड्डियां और लोहे की जंजीरें दिखाई दी। वहां दादी एक पत्थर के तख्त पर लेटी हुई थी और उनके चारों तरफ काले साए मंत्र पढ़ रहे थे। वह साए दादी की आत्मा को निकालकर इस हवेली के पुराने मालिक को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। कबीर ने देखा कि वहां एक पुरानी तलवार दीवार पर टंगी है, जिस पर पवित्र चिन्ह बने थे। कबीर ने पूरी ताकत लगाकर वह तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, पूरे तहखाने में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। वो काले साए रोशनी से जलने लगे और चीखते हुए गायब होने लगे। मीरा ने जल्दी से दादी को उठाया। दादी की आंखें खुली थी, पर वो अभी भी बेहोश जैसी थी। कबीर ने कहा, अब रुकने का वक्त नहीं है, यह हवेली अब गिरने वाली है। हवेली अब किसी जिंदा शैतान की तरह धड़क रही थी और छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। कबीर, मीरा और बच्चे दादी को सहारा देकर बाहर की तरफ भागे। हवेली का मालिक, जो अब एक विशाल परछाई बन चुका था, उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरी धरती कांप रही थी। कबीर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वह पवित्र तलवार उस साए के सीने में उतार दी। एक बहुत जोर का धमाका हुआ और पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगी। सब लोग बाहर मैदान में गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां सिर्फ धुआं और मलबा था। सूरज की पहली किरण निकल रही थी। मीरा ने कबीर का हाथ पकड़ा और दोनों ने सुकून की सांस ली। वह खौफनाक रात खत्म हो गई थी। पर जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, उन्होंने देखा कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर वही पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। पर इस बार उसके मुंह पर एक मुस्कुराहट थी।